हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों जेई एडवांस के अंदर आप लोगों ने मेरे पेपर एनालिसिस देखा, सॉल्यूशन देखा। इनफैक्ट एनालिसिस मैं अभी करने वाला हूं और दोस्तों इसके अंदर, इस एनालिसिस के अंदर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी आप लोगों को। प्लीज़ एंड तक वीडियो देखिएगा। अभी तक की जो इमेज थी मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें आती हैं, बहुत एडवांस चीज़ें आती हैं। इस बार पेपर लेवल है दोस्तों वो डाइल्यूट हुआ है। तो कैसे हुआ है, क्या हिट्स एंड मिसेस है, प्लीज़ इसको देखिए दोस्तों। आज तक मैंने कभी इस तरह का एनालिसिस नहीं किया है क्योंकि मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था। जब मैं कल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हम बोलते हैं कि आएंगी आएंगी आएंगी, वो नहीं आई। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों। तो इस पेपर का जो एनालिसिस हुआ है इसमें आप देखिए हर एक क्वेश्चन को टैग किया गया। जो जेई एडवांस अथॉरिटीज ने पेपर अपलोड किया है तो उसमें पहले में देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो 12th क्लास का है। उसका टाइप ये है, मार्क्स ये है, नेगेटिव मार्किंग है, डिफिकल्टी टैग ये है। डिफिकल्टी टैग मतलब 1 से लेकर 5 तक हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन को डिफिकल्टी टैग किया है, जिसमें 1 वेरी इजी है, 2 ईजी है, 3 मीडियम है, 4 डिफिकल्ट है, 5 वेरी डिफिकल्ट है। तो दोस्तों ऐसे मैंने दोस्तों टोटल पहले पेपर के अंदर 17 क्वेश्चन और अगले पेपर में भी 17 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन को जब मैंने टैग किया तो मैंने क्या क्या चीज़ें पाई वो मैं आप लोगों को दोस्तों बता देता हूं फटाफट से। तो देखिए पेपर का जो पैटर्न था वो सबसे पहले देख लेते हैं। पेपर 1 के अंदर 4 क्वेश्चन लिस्ट मैचिंग थे, 3 एमसीक्यू थे, फिर 6 नॉन नेगेटिव इंटीजर और न्यूमेरिकल बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन पेपर 2 में था। ठीक है, तो अब आप देखिए एससीक्यू दोनों में थे। टोटल क्वेश्चन 17 और 60 मार्क्स का था। अब यहां पे देखिए दोस्तों डिफिकल्टी एनालिसिस वेरी इजी, हर एक दोनों पेपर में एक एक क्वेश्चन था। इजी पेपर 2 में देखिए 7 क्वेश्चन। जो एक परसेप्शन था कि यार पेपर 2 बहुत इजी आया है तो वो यहां पे आप लोगों को दिख रहा है। 2 क्वेश्चन इजी थे पेपर 1 में, पेपर 2 में 7 क्वेश्चन इजी थे। इजी वो क्वेश्चन होते हैं जो रूटीन प्रॉब्लम्स होती है। अगर मैं मॉडरेट की बात करूं तो पेपर 1 में 7 क्वेश्चन मॉडरेट थे, 6 क्वेश्चन इजी थे, मतलब 6 क्वेश्चन पेपर 2 में मॉडरेट थे, 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे दोस्तों पेपर 1 में, 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे पेपर 2 में और वेरी डिफिकल्ट पेपर 1 में 2 थे और पेपर 2 में 1 थे। जनरली दोस्तों ये जो 10 नंबर है ना, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा होते हैं। आप लोगों ने देखा जेई एडवांस के जो पेपर्स होते हैं ये 10 की जगह कम से कम 15-20 होते, मतलब 15-17 होता है। तो टोटल मिला के जो 34 क्वेश्चन है उसके अंदर ये पूरा डिफिकल्टी एनालिसिस था दोस्तों। बट ये मत सोचिएगा कि अगले साल भी इजी पेपर आएगा। जेई एडवांस इज अनप्रिडिक्टेबल, कैसा भी पेपर आ सकता है। बट इस साल का ये है एंड इट इज ड्रास्टिकली सिंपलर देन द प्रीवियस ईयर जेई एडवांस पेपर्स। क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो पेपर 1 के अंदर दोस्तों देखिए आप मेजॉरिटी 11th आई थी। 60 आउट ऑफ, मतलब 33 आउट ऑफ 60 बेसिकली तो 55% पेपर 11 से आया था और 45% पेपर 12 से आया था। बट पेपर 2 के अंदर पूरा उल्टा हो गया है। 49 मार्क्स का पेपर 12 से आया और केवल 11 नंबर का 11 से आया। अगर मैं बात करूं 36 या तकरीबन 36.67% पेपर 11 से था और 63.33% पेपर दोस्तों 12th क्लास से था। ये दोस्तों बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ नहीं होती है। जनरली 40-60 का रेशो होता है। थोड़ा सा और 12th क्लास की तरफ पेपर को स्क्यू कर दिया गया, जिसकी वजह से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बच्चों की जो मार्क्स है वो इंप्रूव हुए होंगे क्योंकि बच्चों का जनरली 12th पोर्शन ज़्यादा अच्छा होता है। अब ये पूरा टॉपिक वाइज देख लीजिए दोस्तों। अब यहाँ पे हिट्स एंड मिसेस आप लोगों को पता चलेंगे। हम लोग जनरली बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 3-4 क्वेश्चन आएंगे। केवल एक क्वेश्चन था दोस्तों 4 नंबर का। ठीक है, केवल एक क्वेश्चन था दोस्तों 4 नंबर का। ठीक है, एरिया अंडर कर्व का फिक्स होता है, एक क्वेश्चन आता है। सर्कल के अंदर आते हैं कोनिक सेक्शन, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्टेड था, ये अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये एक्सपेक्टेड था। डिफरेंशियल इक्वेशन का आता है, फंक्शंस का आता है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का दोस्तों क्वेश्चन आ गया, ये बहुत सरप्राइजिंग था। लॉगरिथम का बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था और लीनियर इक्वेशंस में सॉल्व गई थी। आईटीएफ का जो क्वेश्चन आया था ना दोस्तों, मैं तो देख के ये डाउट में आ गया कि क्या मैं जेई एडवांस का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। इतना सिंपल क्वेश्चन था आईटीएफ का, प्रिंसिपल वैल्यूज के ऊपर सिंपली बेस्ड क्वेश्चन था, तो वो बहुत ईजी लगा मुझे। लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के जनरली इनोवेटिव प्रॉब्लम्स आते हैं। 2012 का प्रॉब्लम आप लोगों ने देखा होगा कितना इनोवेटिव था, मगर ये प्रॉब्लम्स दोस्तों बहुत रूटीन प्रॉब्लम्स थे, इस वजह से ये इजी हो गया। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स अलजेब्रा के टफ क्वेश्चंस आते हैं, मगर इस बार कुछ भी नहीं पूछे, बहुत ही सिंपल काउंटिंग प्रॉब्लम्स यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम लाइंस पे था और बिल्कुल रूटीन प्रॉब्लम आई। भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम एक्सपेक्ट करते आएंगे, वही आई। पीएनसी के अंदर हम लोग थोड़ा सा मतलब बेसिक कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात करते हैं, ग्रुपिंग के बारे में बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन के बारे में बात करते हैं, वो आई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों 8 नंबर का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी।
यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, सिलेबस के अंदर जब चेंज हुआ था 2023 के अंदर नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा इंट्रोड्यूस हुआ था। मैंने बोला था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा एक फंडामेंटल चीज़ होती है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। पिछले साल उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया, मगर इस बार एक डायरेक्ट प्रॉब्लम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा पर आया और स्टैटिस्टिक्स पर भी आया, रिलेशंस पर भी आया। इसका मतलब जो जो चीज़ें ऐड हुई थी, सेट थ्योरी पे भी क्वेश्चन आया है ना, आप देखोगे सेट थ्योरी पे भी आया। जितनी चीज़ें नई ऐड हुई थी उन सब पे क्वेश्चन आया। और ये दोस्तों जनरली पैटर्न रहता है जेईई एडवांस का। तो इसका मतलब अगले साल भी आप एक्सपेक्ट करें, जो सिलेबस में चेंज हुआ था, जो सिलेबस में एडिशंस हुए थे, उसमें से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाएंगे। एक नोटेबल, 2 चैप्टर नोटेबल मिस है। एक सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज दोस्तों हमेशा आता है, मगर इस बार बिल्कुल भी नहीं आया। एक क्वेश्चन में थोड़ा बहुत लग रहा था स्टैटिस्टिक्स में मिक्स होके, मगर दोस्तों वो बिल्कुल मिस था। तो इससे एक आप उम्मीद कर सकते हैं कि जब मतलब स्टैटिस्टिक्स और सीक्वेंस एंड सीरीज का जो टोटल वेटेज है ना वो सेम रहेगा। ठीक है, एक जो सबसे बड़ा मिस मुझे लगा ना वो था कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे दोस्तों बहुत बढ़िया चीज़ आती है। अब मुझे पता है यहाँ पे क्या लगता है कि जो जेईई अथॉरिटीज़ है ना वो बेसिकली हम सब लोगों के वीडियोस देखती है। हम लोगों ने बोला है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स से क्वेश्चन पक्का आएंगे। हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बहुत हाई वेटेज चैप्टर है। वेक्टर 3D हम लोग बोलते हैं, और वो देखो इंडिपेंडेंट टॉपिक उसमें से आया, ये बिल्कुल लाइन पे था, एक्सपेक्टेड लाइन पे था, मगर बिल्कुल रूटीन प्रॉब्लम आई। जैसे 2022 के अंदर वेक्टर 3D के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो अब दोस्तों मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो थोड़ा सा मतलब लूज हो गया। इस वजह से जो मार्क्स वर्सेस रैंक है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए 2022, 2023 और 2024 एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब यार कोई ना कोई एक बच्चा तो ऐसा होता ही है सूरमा। तो इस बार मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 348 का जो रिकॉर्ड है ना, 348 आउट ऑफ 360 का, वो रिकॉर्ड शायद इस बार टूट जाएगा। 101 रैंक ये दोस्तों अपर एस्टिमेट्स है ना, इससे कम ही जाएगा। मतलब 300 तो बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे को पता है। 290 देखो 284 पर अगर 2023 में गया ना तो 295 तक आप ये मान के चलिए कि टॉप 100 क्रॉस होना चाहिए। 295 मेरा प्रेडिक्शन है। लेस देन 300 रहना चाहिए, बट फिर भी मैंने अपर मार्किंग्स लिए। फिर 301 जो रैंक है वो 275, 501 रैंक 259। तो टॉप 500 अगर आपके 260 मार्क्स है, आप 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी रैंक टॉप 500 में आएगी। यहाँ तक जनरली दोस्तों टॉप आईआईटीज़ में सीएस मिल जाती है। ठीक है, टॉप आईआईटीज़ में सीएस मिल जाती है। जैसे 400, 450 में रुड़की के अंदर आपको सीएस मिलेगी। ठीक है, फिर 234 पे 1000 रैंक, 3000 रैंक 186 पे। तो ये दोस्तों वर्स्ट एस्टिमेट है, मतलब इससे नीचे नहीं जाएगा। तो इससे बेटर ही आप उम्मीद कर सकते हो। तो कोई एक बच्चा था जिसने बोला सर मेरे 186 मार्क्स आ रहे हैं। 186 के 3000 रैंक से नीचे नहीं जाओगे तुम, 3000 से बेटर ही रैंक आएगी। ठीक है, सो दोस्तों आई होप आप लोग इस पूरे एनालिसिस को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगले साल के लिए बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी है इसके अंदर। और बाकी दोस्तों हमारे जो कोर्सेज चल ही रहे हैं ऑफलाइन के अंदर, आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दोस्तों। फ्लैट प्राइसिंग चल रही है। 80,000 में आप लोग जेईई पढ़ सकते हैं, 75,000 में नीट पढ़ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो प्राइस दोस्तों अच्छी खासी ड्रॉप हो चुकी है। 5499 पे आप लोगों को प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है। यूज़ कीजिए कोड PJ Live। थैंक यू, लेट्स क्रैक इट।